हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर एनिमल फिजियोलॉजी से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस के बारे में। तो चलिए नीट रिवीजन सीरीज में पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की बात करें तो विलियम हार्वे ने की थी, आपको मालूम है। और सर्कुलेटरी सिस्टम्स में क्या चीज आते हैं, हमारे ब्लड के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ब्लड है, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है आपको? सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हमें करना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करने हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ आपको हार्मोन्स करने हैं, आपको वेस्ट मटेरियल्स को अपने एप्रोप्रिएट प्लेसेस पे पहुंचाना है आपको, और बॉडी के कई सारे फंक्शंस को, आपको इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना है। ये सब काम करने के लिए आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बात करते हैं आज सबसे पहले ब्लड के बारे में। तो स्पेशल क्या ब्लड क्या है हमारा? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है हमारा। कैसा हमारा ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हमारा, जो कि कंसिस्ट होता है किसे? फ्लूइड से, मैट्रिक्स से, प्लाज्मा में और फॉर्म्ड एलिमेंट से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? ब्लड के अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। क्या हमारा? फाइबर एब्सेंट है, इसीलिए ब्लड क्या बंधा हुआ नहीं है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो हमने पढ़ा था, तो उसके एक्सेप्शन के रूप में हम इसको यूज करते हैं ब्लड को, क्योंकि क्या होता है हमारा जो टिश्यूज है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू की बात की, उसमें क्या होते हैं? उनको बांधने के लिए फाइबर्स होते हैं, जबकि ब्लड में क्या है? फाइबर नहीं है। बाकी सब मैट्रिक्स भी है, प्लाज्मा भी है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी है, इसलिए एक्सेप्शंस के रूप में भी इसको यूज करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। स्ट्रो कलर हमें देखने को मिलता है हमारा, विस्कस फ्लूइड हमें देखने को मिलता है हमारा, थोड़ा सा है ना, कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो जो ब्लड के अंदर है, जो प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो कितना 55% हमें देखने को मिलता है हमारा। इसमें अगर 55% में हम बात करूं आपको, तो 55% का 90 to 92%, 90 से लेके 92% इसमें वाटर हमें देखने को मिलेगा। बाकी 6 से 8% की बात करूं आपको, तो यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रोटीन की बात करूं तो यहाँ पे फाइब्रिनोजन देखने को मिलेंगे, ग्लोब्यूलिन हमें देखने को मिलेंगे, और एल्बुलिन जैसे मेजर प्रोटीन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारे। फाइब्रिनोजन जो होते हैं आर नीडेड फॉर द क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन के लिए हमें क्या होते हैं? यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइब्रिनोजन बड़ा इंपॉर्टेंट है किसके लिए हमारा? यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन के। तो फाइब्रिनोजन के अलावा यहाँ पे क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन भी हमें देखने को मिलता है, और लगभग ये 0.3% के आसपास ये ब्लड में प्रेजेंस होते हैं हमारा। दूसरी बात करते हैं ग्लोब्यूलिन्स के बारे में बात करें। ग्लोब्यूलिन्स क्या होते हैं? प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, यानी एंटीबॉडीज हमने देखी थी ना, डिफरेंट हम एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन एम के बारे में जो हमने पढ़ा था, हमने डिफरेंट इम्यूनोग्लोबिन, वो सब क्या हमारे ग्लोबिन्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और लगभग ये हमारे ब्लड में 2 से लेके 2.5% के आसपास ग्लोब्यूलिन्स हमें प्रेजेंस होते हैं, हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। एल्बुमिन की बात करूं तो एल्बुमिन क्या होता है? हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में काम करता है। जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, मेंटेन होता है, उसको बनाने का काम करते हैं, एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, अप्रोक्सीमेट 4% के आसपास हमें एल्बुमिन यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। एल्बुमिन ही प्रोटीन होते हैं जो लार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के रूप में होते हैं, जिससे क्या होता है? ब्लड जो होता है ना, ब्लड कैपिलरी से निकलकर बाहर नहीं आ पाता है यहाँ पे। तो ये डिफरेंट है हमें देखना, और ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं, है ना। मैच द कॉलम में मिला के आपको इधर नाम दे दिए प्रोटीन के, उधर आपको क्या दे दिए? फंक्शंस मिलाने को, जैसे करके आप ध्यान रखने का। इसके अलावा कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जिसमें सोडियम आयंस है, कैल्शियम साइंस है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम। कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। इसके अलावा ग्लूकोज प्रेजेंस होगा, अमाइनो एसिड प्रेजेंस होंगे, लिपिड्स प्रेजेंस होते हैं, आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड दे ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी के अंदर क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं यहाँ पे।
फैक्टर फॉर द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म्स में हमें प्रेजेंट कुछ फैक्टर्स होते हैं, ब्लड कोगुलेशन फैक्टर जो प्रेजेंट्स होते हैं हमारे, वो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट्स होते हैं हमारा, और वो किसके रूप में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट्स होते हैं हमारे, देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। तो डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, लगभग 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। हमारा प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहलाता है, हमारा सीरम कहलाता है, हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ब्लड के बारे में आपको ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। तो क्या होता है, हमारा ब्लड में से अगर कार्पसल्स को निकाल दें, है ना, जो कार्पसल्स यानी फॉर्म्ड एलिमेंट है उसको निकाल दें, तो क्या बनता है, हमारा प्लाज्मा बनता है। और प्लाज्मा से हमने अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया यानी फाइब्रिनोजन को निकाल दिया, तो जो बचा हुआ येलोविश जो पार्ट हमें देखने को मिलता है ना, हमारा थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का, उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के, यानी कि सेल वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या होती है, 3 तरीके के फॉर्म्ड एलिमेंट्स के रूप में सेल्स के रूप में प्रेजेंस है। एक तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट्स है ना, लगभग हमारा, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट जो हमारे, ये लगभग 45% क्या बनाते हैं, ब्लड का बनाते हैं, जबकि 55 क्या होता है, हमारा प्लाज्मा के बारे में बात की थी हमारा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट में इरिथ्रोसाइट्स के बारे में, जिन्हें हम क्या होते हैं, आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। मोस्ट अबाउंडेंट इन द सेल ऑफ द ब्लड के अंदर में देखने को मिलते हैं। इन हेल्थी एडल्ट मैन के बारे में बात करें तो 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन यानी 5 से लेके 55 लाख आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड हमें देखने को मिलती है। हमें आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ द एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। रेड बोन मैरो क्या होता है, लॉन्ग बोन, उसके होलो बोन्स के अंदर में प्रेजेंस होता है हमारा। आरबीसी आर डिवॉइड्स ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। आरबीसी के अंदर क्या होता है, आपको न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंस होता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, गोल्जी बॉडी भी नहीं होते हैं, और ईआर भी नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी जगह क्या प्रेजेंट होता है, इनकी जगह यहाँ पे ये सब एब्सेंट क्यों रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे क्या आरबीसी के अंदर क्या भर सके, हीमोग्लोबिन आ सके। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आरबीसी कैसे होती है, बाइकॉन्केव इन शेप हमें देखने को मिलती है। दे आर रेड कलर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं हमारा। सो हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज, हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी नाम दिया गया हमारा यहाँ पे। हेल्थी इंडिविजुअल्स के अंदर बात करें तो 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर लगभग 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और जब इसकी अमाउंट 11 ग्राम पर 100 ml से कम चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं हमारा, यानी ब्लड की कमी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, आपको ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मुख्य भूमिका निभाता है हमारा। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन और CO2, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पान हमें देखने को मिलते हैं लगभग 120 डेज आफ्टर विच दे डेस्ट्रॉय, खत्म कर दी जाती है। कहाँ पे, स्प्लीन के अंदर आपको देखना। जो स्प्लीन को क्या होते हैं, ग्रेवयार्ड्स ऑफ आरबीसी भी कहते हैं या रिजर्व ब्लड बैंक भी कहते हैं स्प्लीन को। तो एक बार क्वेश्चन पूछे गए तो अब याद रखिएगा हमारा। दूसरी बात करते हैं ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूको मतलब व्हाइट होता है आपका, तो इसको बोलते हैं WBC भी कहते हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। देयर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आपको WBC भी कहते हैं यहाँ पे। दे आर न्यूक्लिएटेड, इनमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस होते हैं और रिलेटिवली लेजर इन नंबर्स विच आर एवरेज। देखी जाए तो हमारा सबसे कम नंबर WBC के प्रेजेंट होते हैं और ब्लड के अंदर लगभग 6000 से लेके 8000, है ना, यानी 6000 to 8000 क्यूबिक पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड हमें देखने को मिलता है। तो सबसे कम नंबर हमें WBC के ही ब्लड में देखने को मिलते हैं, हमको याद रखिएगा यहाँ पे। ल्यूकोसाइट जनरली क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, लगभग 1 वीक के आसपास इनकी लाइफ हमें देखने को मिलती है। 2 मेन कैटेगरीज WBC की देखने को मिलती है, यानी कि उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है या नहीं है। इसके आधार पे एक ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स उनको नाम दिया गया हमारा। यहाँ पे बात करते हैं हमारा डिफरेंट WBCs के बारे में। तो ये देखिए आपको WBC का डायग्राम, ये प्लेटलेट दे रखे और ये आपके इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट,
है ना, और लिम्फोसाइट्स हमारे दिए हैं टी और बी लिम्फोसाइट। तो ये सब क्या है हमारे पांचों जो हमारे दे रखे हैं हमारे, ये क्या WBC के टाइप्स हमें दिए गए। डायग्राम को अच्छी तरह से याद रखिएगा, है ना, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इन डायग्राम से रिलेटेड। तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल की बात करूं तो देखिए यहाँ पे इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल ये क्या होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस होते हैं इन्हें। जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स की बात करूं तो इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं यहाँ पे, तो इन्हें ए ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहते हैं हमारा। न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, मोस्ट अबेंडेंट सेल्स है। अगर WBC में पूछा जाए सबसे ज्यादा नंबर्स किसके होते हैं, तो न्यूट्रोफिल सेल्स के देखने को मिलते हैं, लगभग 60 to 65% ऑफ टोटल WBC। बेसोफिल जो होते हैं सबसे कम नंबर में देखने को मिलते हैं, 0.5 to 1% अमंग देम बेसोफिल्स हमें देखने को मिल सकते हैं हमारे। देखें न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट जो होते हैं 6 to 8% आर फेगोसाइटिक सेल, क्योंकि मेन जो फाइटिंग सेल्स होती है हमारी, अब बात करें हमारा जो पैथोजन से लड़ने का काम करती है वो क्या हमारे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स है, ये मेनली फेगोसाइटिक सेल्स होती है। और क्या ना फॉरेन जो डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म या एंटीजेंस को क्या होता है जो बॉडी में एंटर कर रहे हैं उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं यहाँ पे। तो इन्हें नेचुरल किलर सेल्स भी कह सकते हैं हमारा। बेसोफिल्स जो होती है यहाँ पे बात करें यहाँ पे बेसोफिल स्पेशल टाइप की सेल्स है हमारा, सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन जैसे, है ना, केमिकल्स का सिक्रेट करते हैं जो कि होते हैं इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में काम करता है। हेपेरिन ही वो सब्सटेंस होता है जो ब्लड को क्या होता है कोगुलेशन से क्या करता है हमारा रोकता है, इसीलिए हेपेरिन की वजह से ब्लड क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है कोगुलेट नहीं हो पाता है। हेपेरिन जब क्या होता है एयर के कांटेक्ट में आता है, जब चोट लग जाती है तो क्या होता है ये इनएक्टिव कंडीशन में बन जाता है, तब इसीलिए वहां पे कोगुलेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। इयोसिनोफिल की बात करें जो 2 से 3% होती है, ये क्या होती है रेसिस्ट इन्फेक्शन जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन से संबंध है। जब भी एलर्जिक कंडीशन आपकी बॉडी में देखने को मिलेगी इयोसिनोफिल्स के नंबर क्या होते हैं आपके बढ़ जाते हैं, इसीलिए आपको क्या होता है ESR के बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि ESR आपका चेक करा के लाइए आपको। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट क्या होते हैं 20 to 25% होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो हमने 12th के अंदर वाले चैप्टर्स में हमारे इम्यूनिटी चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में डेवलप होते हैं, टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं थाइमस ग्लैंड्स के अंदर डेवलप होते हैं और हमारे इम्यूनिटी पावर को डेवलप कराने का काम करते हैं। बोथ ऑन बी लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है हमें देखने में। लास्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। दे आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं हमारा, क्या होते हैं सेल फ्रैगमेंट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स क्या होते हैं स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हीं के डिवीजन से क्या होते हैं WBC RBCs है ना फॉर्मेशन होता है। तो जब इनका मॉडिफिकेशन हो रहा है तो जो कुछ उनके जो पार्ट्स होते हैं है ना फ्रैगमेंट्स होते हैं वो टूट रह जाते हैं, उन्हीं टूटे हुए फ्रैगमेंट्स को क्या बोलते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं। यहाँ पे जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होते हैं स्टेरेटेड फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्लेटलेट कैन रिलीज एन वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, बहुत तरह के होते हैं, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड्स के अंदर। तो प्लेटलेट का मेजर रोल होता है केवल आपके क्लॉटिंग के समय और ब्लड कोगुलेशन के समय, आपको याद रखना। तो यहाँ पे तीनों प्रकार की सेल्स के बारे में हमने बात किया। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए नंबर्स के बारे में तो सबसे नंबर्स का अरेंज में तो सबसे नंबर आपके रेड ब्लड सेल्स के देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको बात देखने तो प्लेटलेट के, उसके बाद आपको WBC के देखने को मिलते हैं। अगर साइज के हिसाब से पूछा जाए आपको तो साइज क्या होती है WBC की सबसे ज्यादा होती है, लगभग 12 से लेके 20 माइक्रोन तक हमें देखना है। उसके बाद RBC की साइज आती है लगभग 7.4 माइक्रोन मीटर के आसपास देखते हैं, और सबसे कम होते हैं आपके प्लेटलेट 2 to 3 माइक्रोन के बारे में पूछा जाए। आपको अगर लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जाए तो RBC का लाइफ साइकिल क्या होता है 100 से लेके 120 डेज देखने को मिलता है आपको। उसके बाद क्या होता है लिम्फोसाइट आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि लगभग 1 वीक के आसपास देखने को मिलते हैं, और प्लेटलेट की बात करूं तो 3 to 4 डेज हमें इसकी लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप इनको नंबर्स को आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे। तो ए रिडक्शन इन द नंबर्स कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर जो प्लेटलेट की बात करोगे प्लेटलेट के नंबर अगर कम हो जाते हैं है ना कंसिडरेबली कम हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं ब्लड कोगुलेशन से रिलेटेड है आपके। अगर इनके नंबर्स अगर कम हो जाएंगे तो आपको क्या होंगे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलेंगे, लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और अगर यहाँ पे कोगुलेशन नहीं हुआ तो क्या होगा ब्लड आपके शरीर से ब्लड निकल जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होता है आपके अंदर, डेंगू चिकनगुनिया जैसे केसेस के अंदर आपने देखा होगा प्लेटलेट अगर कमी होती
होती है वहाँ पे, तो प्लेटलेट कम होती है, तो प्लेटलेट का क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है फिर इस केस के अंदर। आपको यहाँ पे आपने समझ गए होंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, बात करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप्स। तो 2 डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप देखते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप, जो कि वाइडली ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर याद किया जाता है। इसके अलावा और भी होते हैं, एमएन ब्लड ग्रुप भी हमारा देखने को मिलता है, पर 2 तरीके के मेनली में। पहले बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस के रूप में हमारा इनके प्रेजेंस होने के ऊपर इनका क्या ग्रुपिंग किया गया। हमारा केमिकल जो होते हैं हमारे एंटीजेंस के होते हैं हमारा, जो क्या करते हैं, इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करने का काम करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, है ना, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इन एंटीजन का नाम क्या है, ए और बी के आधार पर इनको डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया है। सिमिलरली क्या होते हैं, प्लाज्मा ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल जो होते हैं कंटेन द 2 नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंस होते हैं, वहां पे देखने को मिलते हैं। हमारा प्रोटीन जो होते हैं जो कि रेस्पॉन्स टू एंटीजेंस को रेस्पॉन्स देते हैं हमारा, तो वहां एंटीबॉडीज प्रेजेंस होते हैं हमारा, 2 एंटी ए और बी हमें देखने को मिलते हैं हमारा। तो ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, हम किसी को भी किसी का ब्लड नहीं दे सकते। The blood of donor has to be carefully matched with the blood of the recipient before the blood transfusion to avoid severe problem in clumping की बात करते हैं। क्या होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट है, आरबीसी की सरफेस पे क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंस है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या होता है, इनकी मैचिंग देखी जाती है आपको। अगर हम नॉन मैचिंग ब्लड को मिला दिया तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का क्या होगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, जिससे आरबीसी का क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगा, है ना, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया वो क्या होगा, बेकार हो गया। पर्सन की क्या होंगे, क्लम्पिंग की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से करने से पहले ब्लड का मैचिंग किया जाता है हमारा। ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू द पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप, हैंस ओ ब्लड इंडिविजुअल सरकार यूनिवर्सल डोनर। क्योंकि जो ग्रुप ओ की बात करता हूं मैं आपको, ग्रुप ओ क्या है हमारा, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है हमारा, है ना, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ ग्रुप इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और इसको ग्रुप ओ को कैन बी डोनेटेड टू पर्सन, डोनेट कर सकता है किसी को भी, है ना, ब्लड ग्रुप दे सकता है हमारा। यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप की बात करता हूं तो मैं आपको, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ के अंदर की बात करें तो वहां पे कोई एंटीजेंस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं हमारे। जब एंटीजन ही एब्सेंट होगा तो आप उसको क्या होगा, किसी को भी आप किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर कर सकते हैं आपको। ऐसे पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में बात करूं, कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप। उसको क्या होता है, ए बी वाला क्या होता है, किसी से भी ब्लड को क्या करता है, रिसीव कर सकता है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को क्या करते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, ए बी जो एंटीबॉडीज है वो क्या होंगे, दोनों ही एब्सेंट होते हैं। जब लड़ने वाले ही नहीं होंगे तो दिक्कत क्या आएगी आपको, है ना। तो यहाँ पे इसको यूनिवर्सल क्या कहते हैं, एक्सेप्टर भी बोलते हैं, रिसिपिएंट भी बोलते हैं। यहाँ पे देखने तो यहाँ पे डायग्राम देखते हैं हमारा टेबल के बारे में। तो ब्लड ग्रुप है, इसमें एंटीजन क्या है, ए, तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगा, बी। अगर ये एंटीबॉडी ए होता है तो क्या होता है, कोगुलेशन हो जाता है। तो ये डोनर ब्लड किससे ले सकता है आपको, एक तो खुद ए से तो ले सकता है, और ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, ओ से ले लेगा आपको, ब्लड ग्रुप ले लेगा आपको। बी वाले की बात करूं तो बी में क्या होता है, एंटीजन, बी है तो ये एंटीबॉडी, इसमें क्या होगा, ए प्रेजेंट है, बी एंटीजन है, एंटीबॉडी क्या है इसमें, ए प्रेजेंट है, अपोजिट है ना। इसलिए ब्लड ग्रुप क्या करेगा आपको, बी से तो ले लेगा और ओ से भी ले लेगा। ए बी की बात करूं तो एंटीजन क्या है इसमें, ए और बी है, पर यहाँ पे एंटीबॉडीज कोई भी नहीं है फाइट करने के लिए यहाँ पे। इसलिए क्या कर सकते हैं, खुद ए और बी, खुद के ब्लड का तो ले सकते हैं, खुद ए से ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं, ओ से लगते हैं। इसलिए क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं हमारा। ओ की बात करूं तो एंटीजन यहाँ पे क्या है बेटा हमारा, कोई एंटीजन नहीं है इसके, तो ये क्या है, इसलिए किसी को भी दे सकता है। पर एंटीजन क्या है, पर ए और बी यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए से भी नहीं ले सकता और बी से भी नहीं ले सकता। केवल किससे लेगा, ओ वाले के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि ओ वाले को ब्लड ग्रुप केवल ओ वाला ही दे पाएगा, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ओ को क्या आता है, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और ए बी को क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं यहाँ पे। तो इसको आप टेबल को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, बना के रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके RH ग्रुपिंग के बारे में। तो RH एंटीजन्स है ना, ऑब्जर्व इन द सरफेस ऑफ RBCs ऑफ मेजॉरिटी, नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे RH से मतलब क्या होता है, ये रीसस मंकी के अंदर क्या गया था, खोजा गया था इसके अंदर, इसलिए उसी के नाम पे उसको रीसस यानी RH ग्रुप हमें यहाँ पे दिया गया है। सच इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड RH पॉजिटिव, जिनमें RH एंटीजन प्रेजेंट होने के होंगे RH पॉजिटिव कहते हैं हमारा, एंड जिनमें एब्सेंट होता है उन्हें क्या कहते हैं, RH नेगेटिव यहाँ पे
कहते हैं हमारे यहाँ पे। एंड RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड अगर उसको दे दिया गया हमारा, विल फॉर्म द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन जाती है जिसमें RH एंटीजेंस के अगेंस्ट में देखने को मिलते हैं। देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। तो आपको ब्लड को देखा हो ना, A माइनस A प्लस है ना, B माइनस B प्लस हमें जो कहते हैं वो क्या होता है, RH एंटीजन के रूप में उसको कहते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है। ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकॉम्पेबिलिटी एंड मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व की बात करते हैं यहाँ पे बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रेग्नेंट मदर क्या हमारी RH नेगेटिव प्रेग्नेंट है, और उसके अंदर जो बच्चा जो पल रहा है आपको फीटस जो हुआ RH पॉजिटिव ब्लड आपको उसमें अगर डेवलप हो गया, तो RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड इफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड एज वेल सेपरेटली बाय द प्लेसेंटा। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ आपका, जनरली क्या होता है मैटरनल और फीटरनल ब्लड क्या होता है आपके मिक्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे फीटस मैटरनल क्या होता है बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं। पर जब डिलीवरी के दौरान क्या होता है, जब प्लेसेंटा को क्या होता है कट किया जाता है, तो उस समय क्या होता है कुछ ब्लड जो होता है फीटस का ब्लड क्या होता है मैटरनल ब्लड में क्या होगा मिक्सअप हो सकता है आपको। उस मिक्सअप होने के दौरान क्या होगा, जो RH नेगेटिव मदर है उसमें क्या होगा RH पॉजिटिव ब्लड चला गया, तो RH नेगेटिव के अंदर क्या हो गया आपके वहाँ पे उसके अगेंस्ट क्या बन जाएगी एंटीबॉडीज बन जाएगी, आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। हाउ ड्यूरिंग द डिलीवरी of the first child there is a possibility of exposure of the maternal blood to the small amount of RH positive blood from the fetus से मिल सकता है हमारा। in such cases mother start preparing antibodies against the RH antigen in our blood, उसमें बन जाएंगे हमारा। in case of subsequent pregnancy, अगर इसी तरीके की दूसरी प्रेगनेंसी दोबारा हुई, मदर वापस क्या है हमारी RH नेगेटिव, बच्चा वापस क्या हुआ, अगर RH पॉजिटिव कैसे हुआ यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ मदर की बॉडी में क्या हो गया RH पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बन गया वहाँ पे एंटीबॉडीज बन गई। तो ये एंटीबॉडीज क्या कर सकती हैं, इस फीटस को क्या कर सकती है डिस्ट्रॉय कर सकती हैं यहाँ पे है ना। तो RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, RH पॉजिटिव जो हमारा एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे फीटस की क्या हो सकती है आपकी वहीं पे ही इंट्रायूटेराइन लाइफ में डेथ हो जाएगी। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज द सीवियर एनीमिया और जॉइंटिस ऑफ द बेबी हो जाएगा, और बेबी की क्या हो सकती है वहाँ पे इसकी वजह से डेथ हो सकती है यहाँ पे देखने में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्या करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, इसको कंडीशंस को कहते हैं यहाँ पे इस कंडीशन बोलते हैं। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child। इसके लिए हम क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं कुछ anti-RH एंटीबॉडीज को हम देके इस प्रॉब्लम्स को सेकंड टाइम होने से क्या करते हैं रोक सकते हैं। रोगोन एक इंजेक्शन होता है उसको देके भी इसको हम क्या करते हैं अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया जाता है हमारा। तो अगर ये डिटेक्ट हो जाती है तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं इसको पहचान सकते हैं, और ऐसे आगे फ्यूचर में डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है इस केस के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि RH फैक्टर्स की जो डिस्कवरी की थी लैंडस्टीनर ने की थी और वीनर दोनों ने मिलकर की थी। इन RH मंकी के अंदर हमें उसकी खोज की थी हमारी, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ द ब्लड के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोगुलेशन ऑफ ब्लड का किस तरह से होता है, ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू द इंजरी ऑफ द ट्रॉमा। जब आपको क्या होता है चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड का रिसाव होने लगता है आपको, और ये ब्लड क्या होता है कुछ समय के बाद क्या होता है वहाँ से रिसाव क्या होता है इसका बंद हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ द ब्लड कहते हैं यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज मैकेनिज्म होती है टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी को रोकने से। एक क्लॉट और कोगुलम इज फॉर्म्ड मेनली ऑफ द नेटवर्क ऑफ द थ्रेड कॉल्ड द फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड। क्या होता है हमारे डेड एंड डैमेज एलिमेंट जो होते हैं यानी प्लेटलेट क्या होते हैं एक फाइब्रिन का मेश लाइक नेटवर्क बनाता है, उसके अंदर क्या फंस के क्या होते हैं वहाँ पे कोगुलम का फॉर्मेशन करते हैं। Fibrin are formed by the conversion of the inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin। फाइब्रिन जो होता है फाइब्रिन आर फॉर्म्ड होते हैं किसको होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जनरली क्या होता है आपके देखिए आपको बात को, फाइब्रिनोजन क्या होता है ब्लड में इनसोल्यूबल ब्लड में सोल्यूबल कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है फाइब्रिनोजन्स। और ये फाइब्रिनोजन जो होता है आपके थ्रोम्बिन एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है इनसोल्यूबल फाइब्रिन में बदल जाता है। तो इनसोल्यूबल फाइब्रिन को थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड लाइक होकर क्या होता है एक फाइब्रिन मेश का फॉर्मेशन करता है। इसी मेश के अंदर क्या होते हैं जो आपकी प्लेटलेट से वाकई होती है फंस जाती है इसके अंदर देखने को मिलती है और ब्लड का कोगुलम बन जाता है। जो थ्रोम्बिन की बात करते हैं आपको तो ब्लड के अंदर क्या होता है जब टिश्यूज डैमेज होते हैं वहाँ पे है ना, तो वहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन्स
तो यहाँ पे क्या होता है, जो थ्रोम्बिन होता है आपके, क्या होता है, टिश्यू जब डैमेज होता है आपको देखना होता है, वहाँ पे क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन, हमें केमिकल का सिक्रेशन होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है हमारा, ये प्लाज्मा प्रोटीन से कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक्टिव होकर हमारा क्या बनाता है, हमारा थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है हमारा। थ्रोम्बोकाइनेस की बात करूं तो थ्रोम्बोकाइनेस क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज में रहता है हमारा, और ये क्या करता है हमारा थ्रोम्बोकाइनेस, क्या करता है हमारा, जो हेपारिन होता है हमारा, है ना, हेपारिन जो ब्लड में प्रेजेंस होता है, इसको क्या करता है हमारा, इनएक्टिव कर देता है हमारा, जिससे क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा ब्लड में प्रेजेंट है हमारा, थ्रोम्बोकाइनेस और कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में क्या होगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है हमारा। और यही थ्रोम्बिन की बात करो, जो थ्रोम्बिन क्या होता है, फाइब्रिनोजन, जो कि सोल्यूबल प्रोटीन के रूप में मौजूद था, क्या होता है थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रिन यानी कि जो इनसोल्यूबल फाइब्रिनोजन प्रोटीन के रूप में उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है आपको। तो इस प्रकार से ब्लड का कोगुलेशन हमें देखने को मिलता है। सो थ्रोम्बिन जो होता है इन टर्न्स आर फॉर्म्ड ऑन अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। कौन सा होता है, प्रोथ्रोम्बिन से फॉर्मेशन हमें देखना है। एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स की बात करो, थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड टू अबाउ रिएक्शंस के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ द लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, कास्केड प्रोसेस कहते हैं हमारा। क्या कहते हैं उसको, कास्केड प्रोसेस कहते हैं हमारा। इन्वॉल्विंग इन नंबर्स ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेज के अंदर हमें फॉर्म होता है। तो कास्केड प्रोसेस की बात करें तो मैकफर्लेन एंड उसके को वर्कर्स ने इसकी हमारी पूरी, है ना, इसकी लाइंस को हमें बताया था कि कैसे हमें यहाँ पे इसका कोगुलेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। An injury or a trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of the coagulation है, जो हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन के बारे में मैंने बात की आपको। Certain factor released by the tissue at the site of injury can initiate the coagulation को start करवाते हैं हमारा। Calcium ions play a very important role in the clotting। तो याद रखिए कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे क्लॉटिंग के अंदर। तो यहाँ पे कोगुलेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोगुलेशंस के लिए क्या होते हैं, ब्लड के अंदर क्या होता है, जो ब्लीडिंग टाइम होता है आपको चोट लगने के बाद जो ब्लड बहता है उसके लगभग होता है 1 से लेकर 3 मिनट का टाइम हमें देखने को मिलता है। और ब्लड कोगुलेशन के लिए जो बात करते हैं, क्लॉटिंग टाइम की बात करते हैं, तो लगभग हमारा 2 से 8 मिनट के अंदर क्या होता है, कोगुलेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है इस तरह से हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फ के बारे में, टिश्यू फ्लूइड के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो लिम्फ की बात करें, एज ए ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, सम वाटर अलोंग विद मेनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस मूव आउट इन द स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ द टिश्यूज, यानी जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड के रूप में क्या होता है, बाहर निकल के आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं हमारा। सीधी सी बात हमारा क्या होता है, देखो ब्लड तो क्या होता है क्लोज कैपिलरीज के रूप में, आप जानते हैं आपको ब्लड का क्या होता है, कोई एंड नहीं होता ब्लड कैपिलरीज का, तो राउंड 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 मूवमेंट कर रही है आपको। और ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, इसके आसपास क्या है, आपके टिश्यूज मौजूद है, आपके क्या मौजूद है, आपके टिश्यूज मौजूद हैं आपके। तो ब्लड जब इसमें से फ्लो करता है आपके, तो इसमें क्या होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं हमारे ब्लड कैपिलरीज में, क्या होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं हमारे। इन पोर्स से हमारे क्या होते हैं, हमारा क्या होते हैं, सम वाटर अलोंग विद स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस के साथ साथ क्या होते हैं आपके इस टिश्यू और ब्लड कैपिलर के बीच में क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं आपके, जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड के रूप में यहाँ पे इकट्ठा होता है आपका। और ब्लड जो होता है, जो टिश्यूज जो होते हैं आपके, इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आपके क्या करेंगे, आपके ऑक्सीजन लेंगे, न्यूट्रिएंट लेंगे, और अपना जो वेस्ट मटेरियल से आपको वो टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड से क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज में आता है। तो टिश्यू फ्लूइड एक प्रकार से क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है, मिडिल मैन के रूप में काम करता है आपके। क्या करता है आपके, मिडिल मैन के रूप में आपके काम करता है आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने का काम क्या होता है आपको, लिम्फ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के रूप में करता है। अभी फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो गया, सेल्स के टिश्यूज के बीच में क्या होगा, इकट्ठा हो गया, हमें देखने को मिलता है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। सो ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी इन द टिश्यू, सम वाटर अलोंग विद मेनी स्मॉल सोल्युबल सब्सटेंसेस मूव आउट फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ टिश्यू, जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन द प्लाज्मा, जो प्लाज्मा के अंदर मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, क्योंकि प्लाज्मा क्या है, आपको कार्पल सेल्स को निकाल दे तो बाकी बच्चों को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो अंदर ही रहती है और बाकी प्लाज्मा निकल कर बात है। तो प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या कहलाता है, आपको लिम्फ के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है हमारा। सो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करें, गैसेस की बात करें बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड के द्वारा ही हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। एज elaborated network of vessels called the lymphatic systems collect the fluid and drain it back to the major vein। अब ये फ्लूइड जो यहाँ पे आ गया है,
अब इस फ्लूइड को वापस पहुंचाना भी तो पड़ेगा। अगर हमने फ्लूइड को अगर यहाँ पे नहीं पहुंचाया तो यहाँ पे फ्लूइड क्या होगा, हमारा ब्लड में से फ्लूइड छनता रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा होता रहेगा। तो इकट्ठा रहेगा तो बड़ी प्रॉब्लम है हमें, है ना, यहाँ पे ऑडिमा जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी हमारा। तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, हमें पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होती है, एक छोटी छोटी सी लिम्फ वेसल्स आपको बनती है, आपकी क्या बनती है, लिम्फ वेसल, जिसका एक एंड क्या होता है, ब्लाइंड होता है हमारा, और दूसरा एंड क्या होता है हमारा, ओपन होता है। यही वेसल जिनका एंड ब्लाइंड है आपका, एक ये जो ना लिम्फेटिक वेसल्स बनाती है। लिम्फेटिक वेसल्स का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं आपको तो बिल्कुल वेन्स के जैसे ही हमें देखने को मिलता है, बट इनमें क्या होता है, ज्यादा हमें वॉल ज्यादा देखने को मिलते हैं लिम्फ्स की तुलना में, है ना, सॉरी वेन्स की तुलना में। अब ये क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस कलेक्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, वापस क्या होते हैं, हमारी लार्जर वेन से, यानी वेना केवा की बात करूं आपको, वेना केवा में क्या करेंगे, उसको ड्रेन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और वेना केवा से आप सीधा क्या होंगे, ब्लड में, यानी हार्ट, वेना केवा कहाँ होती है, हार्ट में खुल जाती है और हार्ट से वापस सर्कुलेशन में वापस ये सिस्टम पहुंचता है। तो इस प्रकार से इनका सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है, आपको देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। तो ये स्पेशल टाइप की लिम्फेटिक वेसल्स इनको हम बोलते हैं और इस प्रकार से इनका ड्रेनेज हमें देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। तो इसको आप याद रखिएगा ढंग से थोड़ा सा। नेक्स्ट हम आते हैं द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लिम्फ कहते हैं आपको देते हैं। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड होता है, याद रखिए कलरलेस। स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्पेशल लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो जो हमारी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है वो जनरली आपके लिम्फ नोड के अलोंग हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये इम्यूनिटी को रेस्पॉन्स देने का काम करता है हमारा। लिम्फ इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्या होते हैं, कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स का भी कैरियर करने का काम करते हैं। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ, जो कि हम लैक्टियल वेसल्स की बात करते हैं, जो इंटेस्टाइनल विलाय होते हैं वो भी सीधा क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में ही पहुंचता है हमारा। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है लिम्फ के बारे में हम इस तरह से कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिम्फ क्या था हमारा, कलरलेस है हमारा। ब्लड क्या हमारा, कलरफुल हमारा देखने को, रेड कलर हमें देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में बात करते हैं हमारा। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, ओपन और क्लोज टाइप का सर्कुलेशन हमें पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ग्रुप के अंदर, नॉन सेफेलोइड ग्रुप के अंदर, मोलस्का के नॉन सेफेलोइड्स के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा। इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पासेज द लार्ज वेसल्स इनटू द ओपन स्पेस बॉडी कैविटी, जो क्या बोलते हैं, साइनसेस बोलते हैं, हिमोसिल हमें कैविटी इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, तो जैसे आर्थ्रोपोडा की बात करो तो उसमें क्या होती है, आप बॉडी को देखोगे सीधा क्या होता है, एक बड़ा सी कैविटी हमें देखने को मिलती है हमारी। ये इसका हेड पार्ट है और ये इसका एब्डोमेन रीजन में क्या होता है, कैविटी प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या होता है, आपके साइनसेस के अंदर क्या होता है, फ्लूइड आपके भरा होता है, आपके क्या आपका फ्लूइड भरा होता है, ओपन स्पेस में ये फ्लूइड भरा हुआ होता है, हिमोसिल कैविटी इसको बोल देते हैं हमारा। जिसके अंदर तो ये होता है ब्लड पंप हार्ट पास थ्रू द लार्ज वेसल टू द ओपन स्पेसेस के अंदर होता है, जिसमें क्या होता है, साइनसेस के रूप में। तो ये क्या होता है, बड़ा स्लो आपको देगा, आपको बहेगा आपको, ठीक है, आपको देखना है। तो इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हमारा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से पाया जाता है हमारा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनेलिडा और कोडेटा और सेफेलोपोड्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, आपको तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्लोज में क्या होता है, ब्लड जो होता है आपके क्या होते हैं, क्लोज ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो जो क्लोज के अंदर फ्लो करेगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड भी फास्ट होगी हमारा, एक तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होगा, एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी देखने को मिलती है। जबकि ओपन में क्या होगा, ओपन साइनसेस में होगा, स्पीड भी कम होगी, ब्लड प्रेशर भी कम होगा और एफिशिएंसी भी क्या होगी, कम हमें देखने को मिलती है हमारे। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। तो क्लोज में क्या करते हैं, इन विच ब्लड पंप बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटिंग थ्रू ए क्लोज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इस तरह से फ्लो हमें देखने को मिलता है इनका। यहाँ पे द मोर एडवांटेजेस फ्लो और फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। तो क्लोज वाला क्या होता है, ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि मोर प्रिसाइसली, है ना, यहाँ पे क्या होता है, आपको स्पीड के साथ एफिशिएंटली क्या होता है, फ्लो करने को देखने मिलता है। ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर बात करें आपके तो पासेज एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट हमें देखने को मिलता है हमारा। फिशेस के अंदर बात करें तो 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल्स होता है हमारा। तो यहाँ पे ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड ही फ्लो करता है, इसलिए इसको वीनस हार्ट भी कहते हैं। यहाँ पे एम्फीबियंस की बात करूँ आपको, जैसे आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, तो यहाँ पे क्या हार्ट के अंदर क्या था, इस तरह से एक चैम्बर के रूप में हमें आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, आपको किसके अंदर, फिश के अंदर। तो इसमें क्या होगा, एक तो एट्रिया चैम्बर है आपका और एक क्या हमारे वेंट्रिकल्स हमें देखने को मिलता है हमारा,
यहाँ पे, यहाँ से क्या होता है इम्प्योर ब्लड आता है और इम्प्योर ब्लड ही क्या होता है पास हो जाता है। तो यहाँ पे हार्ट का काम क्या ओनली आपके ब्लड को पंप करना होता है हमारा। तो फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे 3 चैम्बर हार्ट हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से हार्ट के अंदर बात करूँ तो मैं डिजाइन बनाता हूँ हार्ट की आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको चैम्बर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 तो ओरिकल हमें देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको, है ना, और एक क्या था आपका वेंट्रिकल्स हमें देखने को मिलता है हमारा। तो वेंट्रिकल में चैम्बर नहीं बन पाते हैं तो वेंट्रिकल में तो एम्फीबियंस के अंदर क्या होते हैं आपके 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। जबकि अगर रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूं आपको तो रेप्टाइल के अंदर क्या होते हैं 3.5 चैम्बर हम बोलते हैं, है ना, बड़ा एक्सेप्ट अलग सुनने को मिलता है पर क्या होते हैं 3.5 चैम्बर। कैसे बोलेंगे, जनरली एनसीईआरटी ने उसको क्या ना 3 चैम्बर ही बोल दिया है ना। क्या होता है जो वेंट्रिकल से हमारा बना हमारा वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो बना हमारा, ये क्या होता है हमारा कंप्लीट नहीं बनता है, देखो ओपन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है एट्रिया देखने को मिल रहे हैं, एट्रिया में देखने को मिलते हैं, और ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है आपके। तो दिखने को तो बन रहा है पर ये इनकम्प्लीट, तो ब्लड का क्या होगा मिक्सिंग हमें देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर हार्ट हमें देखने को मिलता है। तो आपको रेप्टाइल्स के अंदर आप देखो 3.5 चैम्बर भी आप इसको कह सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है एक्सेप्शंस की बात करें, जो क्रोकोडाइल की बात करूं आपको, क्या होता है आपके क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है जो चैम्बर होता है ना हमारे कंप्लीटली फिक्स हो जाता है। तो क्रोकोडाइल के अंदर या एलिगेटर के अंदर कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट हमें देखने को मिलता है। किसमें हमारा क्रोकोडाइल और आपके एलिगेटर के अंदर कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट हमें देखने को मिलता है। तो एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर आना, और प्रिसाइसली बोलूं तो आपको रेप्टाइल्स के अंदर 3.5 चैम्बर। और जो एक्सेप्ट की बात करूं आपको एक्सेप्शन की बात करूं तो क्रोकोडाइल एलिगेटर में 4 चैम्बर। इसके अलावा बात करूं एवीज की बात करूं, मैमल्स की बात करूं तो कंप्लीटली क्या हमारे अंदर 4 चैम्बर हार्ट हमें देखने को मिलता है, हमारा देखने को मिल सकता है। जहाँ पे प्योर और अब यहाँ तो क्या होता है इन दोनों में क्या होता है प्योर और इम्प्योर ब्लड की आपका मिक्सिंग हमें देखने को मिलती है हमारे यहाँ पे। इस तरह से समझ सकते हैं आप। क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स क्या होते हैं 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स हमने यहाँ पे देखे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे क्या अलग अलग चैम्बर है तो यहाँ पे क्या होगा प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों क्या होगा सेपरेट बना रहता है यहाँ पे। इन फिशेज द हार्ट पंप आउट ओनली डीऑक्सीजन ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय ऑक्सीजन, कहाँ पर गिल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट वेयर डीऑक्सीजन ब्लड वहाँ पे रिटर्न होकर क्या होता है हार्ट में पहुँच जाता है हमारा। तो यहाँ पे उसको क्या होते हैं वहाँ पे आपको फिशेस के अंदर क्या देखने को मिला आपको सिंगल सर्कुलेशन देखना वीनस सर्कुलेशन। ऐसे क्या बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड होता है आपसे जो आपका क्या होता है केवल एक बार ही आपका क्या होता है पास ऑन हो रहा है आपके हार्ट से, इसलिए बोलते हैं उसको सिंगल सर्कुलेशन इसको बोल देते हैं। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड द लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पर रिसीव करता है फ्रॉम द गिल्स लंग्स और स्किन, एंड द राइट एट्रियम गेट द डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स, हाउएवर दे आर गेट मिक्स अप इन द सिंगल वेंट्रिकल है ना, क्योंकि वेंट्रिकल में सेप्टम कंप्लीट नहीं बना है ना, दोनों एट्रिया क्या होते हैं अलग अलग ब्लड प्राप्त कर रहे हैं, बट क्या होता है वेंट्रिकल्स में आके क्या हो गया हमारा क्योंकि वहाँ पे वॉल नहीं है ना 3 चैम्बर है या 3.5 चैम्बर है, तो वहाँ पे ब्लड वापस क्या होगा मिक्सअप हमें देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे कहलाता है, यहाँ पे देखने को मिलता है किसके अंदर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर हमने देखा हमने यहाँ पे। जबकि मैमल्स के अंदर बात करें हमारा इन बर्ड्स और मैमल ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजन ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रेस्पेक्टिवली passes on the ventricles of the same side and the ventricles pump it out without any mixing. That is 2 separate circulation pathways present in this organism, hence this organism क्या कहलाता है डबल सर्कुलेशन कहलाता है। देखो आप देख सकते हैं हमारा ये हार्ट की हमने बात की थी हमारा यहाँ पे, है ना, ये हमारा हार्ट था हमारा, देखो आप ये अब हमने क्या किया इसको 4 चैम्बर कर दिया इसको, यहाँ पे देखो 2 एट्रिया है ना, ये ऊपर देख सकते हैं हमारा, और 2 क्या हमारे 2 वेंट्रिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे, देख रहे हैं ना आपको। तो ये ब्लड जो होता है हमारा लेफ्ट एज की बात करूं अब आपको आपके लिए बात करूँ तो ये आपके राइट साइड वाली बात करता हूँ, आपको राइट एट्रियम की बात करता हूँ आपको, तो ये क्या हुआ आपके बॉडी से ब्लड आ रहा है, आपको क्या आ रहा है आपका बॉडी से ब्लड आ रहा है, आपको देख सकते हैं आपको यहाँ पे,
आ रहा है आपके, सॉरी ये आपकी राइट साइड कहलाएगी आपकी, है ना, हार्ट मेरे से उल्टा आप देखोगे तो आपको देखने में मतलब। तो ये कहता है बॉडी से ब्लड आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है आपके अंदर, बॉडी के अंदर आपको राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा बेटा हमारा। और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चल जाता है आपके, ये चला जाता है आपके लंग्स के अंदर। कहाँ जाता है आपके लंग्स के अंदर जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए आपके, है ना, यहाँ पे ये लंग्स में चला गया आपके। और लंग्स से ब्लड क्या होता है वापस पहुंचता हुआ क्या होता है लेफ्ट एट्रियम में आता है बेटा आपके, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड क्या होगा, बॉडी के अंदर चला जाएगा आपके अंदर, देखने को मिलता है आपको। क्लियर आपको। तो यहाँ पे ब्लड क्या होता है आपको देखो, हार्ट से आपके 2 बार पास हुआ, एक बार तो इम्प्योर ब्लड आया तो हार्ट से पास हुआ, एक बार लंग से प्योर होकर ब्लड आया तो यहाँ पे पास हुआ। तो ये क्या कहलाता है, 2 बार इसमें लंग हार्ट से पास ऑन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जबकि फिश के अंदर बात किया, मतलब फिश के अंदर क्या था आपको बात करें तो यहाँ पे 2 ही चैम्बर थे, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। यहाँ पे वेंट्रिकल से डिऑक्सीजन ब्लड किया, ये कहाँ गया आपके गिल्स में पहुंचा, कहाँ पहुंचा आपके गिल्स में पहुंचा, गिल्स से आपके कहाँ पहुंचा, बॉडी के अंदर पहुंचा आपके, बॉडी से ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड हो गया और वापस एट्रिया में पहुंचा। तो यहाँ पे ब्लड क्या होता है, एक बार ही पास ऑन हो रहा है आपको, तो ये कहलाता है सिंगल सर्कुलेशन हमारा कहलाता है। तो इस प्रकार पे इसका नाम दिया गया, आपको ध्यान रखिएगा हमारा। अब हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं हमारा। तो यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी में हमारा होता है मस्कुलर हार्ट, हमें देखने मिलता है एक फिंच ऑफ द फिस्ट के आधार पर, मुट्ठी के आकार का हमारा हार्ट में पड़ता है। क्या होता है, दोनों हार्ट के दोनों लंग्स के बीच में पड़ जाता है, मीडिया स्टाइनम स्पेस के अंदर प्रेजेंस होता है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा आप सरफेस देख सकते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वेना केवाज है आपकी है ना, सुपीरियर वेना केवा है ना, आपके इंफीरियर वेना केवाज हमें देखने को मिलती है, जो ब्लड को बॉडी से क्या होती है, सुपीरियर वेना केवा हेड वाले पार्ट से ब्लड लेके आएगी, इंफीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेके आती है आपके, है ना, आपको देख सकते हैं। ये आपके अवोटा है, आपके अवोटास क्या करते हैं आपको, ये हेड पार्ट को आपको ब्लड लेके जाएगी, है ना, ये साइड वाले ब्रेंकियोसेफेलिक आज को लेके जाएगी, है ना आपको। और ये इंफीरियर वेना केवाज हमें देखने को मिलती है आपकी, ये आपके क्या होते हैं, बॉडी के लोअर पार्ट को प्योर ब्लड लेके जाते हैं। ये आपको दिख रही है, आपको पल्मोनरी आर्टरीज हमें देखने को मिलती हैं, ये ब्लड हार्ट जो लंग से इम्प्योर ब्लड आपको लेने को आते हैं। ये 4 चैम्बर में देखना है, लेफ्ट है और एक राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम हमें देखने को मिलता है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हमें देखने को मिलता है हमारा। ब्लड क्या होता है, आप देखिए राइट एट्रियम में एंटर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। राइट एट्रियम से क्या होता है, यहाँ पे आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर आपके क्या होते हैं, आपके सेप्टम्स प्रेजेंस हैं, आपको इसका देखने को मिलते हैं आपके। इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व से क्या होगा, ये राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड क्या होता है आपके, यहाँ पे आपके पल्मोनरी आर्च के अंदर आपको चले जाता है, इसमें सेमिलुलर वॉल्व बोलते हैं इसको ना, पल्मोनरी आर्च, यहाँ पे ब्लड इसमें ट्रांसफर होगा, ब्लड ट्रांसफर होगा हार्ट से लंग से होता हुआ क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा क्या होगा, आपके लेफ्ट एट्रियम आएगा, लेफ्ट एट्रियम से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको है ना, ये वॉल प्रेजेंट है। ये वॉल क्या था, मिट्रल वॉल कहलाता है, ये बाइकस्पिड वॉल कहलाता है। यहाँ पे जो पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ये ब्लड के अवोटा के द्वारा पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर दिया जाता है, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। इसके अलावा देख सकते हैं, तो ये वॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ टेंडेनिस प्रेजेंट है, बोलते हैं कोडा टेंडेनिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोडा टेंडेनिस बोलते हैं, आपको देखने में। ये नीचे जिनसे जुड़ी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। क्या होता है, पेपिलरी मसल से जुड़ी हुई है आपको। यहाँ पे नर्व के कंडक्शन के लिए देखिए सीनो ऑट्रिकुलर नॉड कहते हैं, इसे पेसमेकर भी कहते हैं, यही जनरेट कराता है आपके। इनसे इम्पल्स क्या होते हैं, यहाँ पे एवी नोड के अंदर एवी नोड से क्या होता है, बंडल ऑफ पीस बनता है, बंडल ऑफ पीस इससे क्या बनते हैं, आपके 2 लेफ्ट और राइट ब्रांचेस बनती है। लेफ्ट और राइट ब्रांच से आपका राइट साइड वाली राइट वेंट्रिकल की वॉल में से लेफ्ट वाली में उनसे क्या होता है, कुछ फाइबर निकलते हैं, क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स कहते हैं आपको इस प्रकार। तो पूरे ब्लड से इसका कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, आपको याद रखिएगा। आपको देखते हैं कि करके एनसीईआरटी में क्या कहती है। तो डायग्राम को आप हाथ से बना लीजिएगा अपने और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है, हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है हमारा, मेसोडर्मली डेवलप होता है हमारा, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, हमारा पंप करने का काम करता है। हार्ट इज क्या है, मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन हमें देखने को मिलता है।
हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड उधर है, तो क्या होता है लेफ्ट में होता है और स्लाइटली, इसलिए हमारी हार्ट बीट क्या होता है थोड़ी लेफ्ट साइड हमें सुनाई देती है, पर होता मिडिल में ही है हमारा। इट इज साइज ऑफ क्लेंच फीट, बंद मुट्ठी के आकार का है। इट इज प्रोटेक्ट बाय द टू वोल्डेड मेम्ब्रेन होती है जिन्हें बोलते हैं पेरिकार्डियम, है ना। यहाँ पे तो होते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम और एक विसरल पेरिकार्डियम, जिनके बीच में क्या होता है कि स्पेस होता है, पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होती है, जो इसमें क्या होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, जो कि क्या फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करने में काम करता है हमारा। अवर हार्ट एज ए 4 चैम्बर में देखने को मिलता है, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर में देखने को, जिन्हें बोलते हैं एट्रिया कहते हैं, एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर होते हैं जिन्हें बोलते हैं वेंट्रिकल्स कहते हैं। एक थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटरस्टिशियम सेप्टम जो होते हैं ना हमारे, सेपरेट द राइट और लेफ्ट एट्रिया को क्या करते हैं अलग करने का काम करते हैं, है ना। वेयर इज थिक वॉल्डेड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को क्या करते हैं अलग करते हैं। तो दोनों एट्रिया के बीच में क्या प्रेजेंट है आपको, दोनों एट्रिया के बीच में बात कर रहा हूँ, तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में क्या है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट है, ठीक है ना। और वेंट्रिकल्स और एट्रियम के बीच में क्या होता है इंटरस्टिशियल सेप्टम प्रेजेंट है, या एवी सेप्टम भी बोलते हैं इसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंस होता है आपका। एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड आर द सेपरेटेड बाय द थिक फाइबरस टिश्यू, जिसे क्या बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। एट्रियो और वेंट्रिकल्स के बीच में अपर और नीचे आप ध्यान रखिएगा आपके। ईच ऑफ द सेप्टास आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच 2 चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है सेप्टास प्रेजेंस होते हैं हमारा, जो कि क्या होता है राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल्स को लेफ्ट एट्रियम से क्या होता है कनेक्टेड करने का काम करते हैं हमारा। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या होते हैं गार्डेड होती है बाय द वॉल फ्रॉम द 3 मस्कुलर फ्लैप, जिसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एवी वॉल भी बोलते हैं यहाँ पे। तो एवी वॉल हमारे क्या होंगे राइट साइड भी होंगे लेफ्ट साइड भी होंगे, तो जो राइट वाला उसको क्या बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, आपको याद रखिएगा यहाँ पे। The opening between the left atrium and the left ventricle, the bicuspid या mitral wall कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 कप से मिलकर बना हुआ है, इसको ट्राइकस्पिड, ये 2 कप से मिलकर है बाइकस्पिड मिट्रल वॉल। तो इन दोनों वॉल को कॉमनली क्या कहते हैं हमारा एवी वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको एवी वॉल भी कहते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे। The opening on the right and left ventricle into the pulmonary artery and the aorta respectively are the provided by the semilunar wall। अब यहाँ पे क्या होता है the right और left ventricle जो होती है आपके into the pulmonary artery and aorta, तो क्या होता है लेफ्ट आपकी जो वेंट्रिकल्स है उससे ब्लड को बॉडी तक ले जाने का काम कौन करता है आपका, आपके aorta का काम करता है हमारा, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक ले जाने का काम करता है पल्मोनरी आर्टरी करती है, पल्मोनरी ट्रंक बोल सकते हैं कहते हैं। दोनों पे क्या होते हैं अर्धचंद्राकार सेमिलुनर शेप के क्या होते हैं वॉल प्रेजेंट्स होते हैं आपके, जिन्हें क्या होता है सेमिलुनर वॉल भी कहते हैं आपको देखने। द वॉल इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली इन द वन डायरेक्शन में काम करते हैं, फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और aorta में कहते हैं यूनि डायरेक्शनल में देखना है। तो जो पल्मोनरी आर्च के ओपनिंग में जो प्रेजेंट होगा, यानी राइट वेंट्रिकल्स की बात करूं और पल्मोनरी आर्च के अंदर पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट है आपको वहाँ पे, और जो राइट वेंट्रिकल्स की बात करूं आपको सॉरी अब देखिए जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से क्या होता है आपको पल्मोनरी आर्च आपका ब्लड लेके जा रहा है आपको, जो कि लंग्स में लेके जा रहा है आपको, वहाँ पे पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट है आपको देखने को मिलता है आपको, ठीक है ना। ऐसे ही आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की बात करूँ वहाँ से अओर्टा आपका ब्लड बॉडी में लेके जा रहा है, तो वहाँ पे अओर्टिक वॉल प्रेजेंट होता है। तो जब पल्मोनरी वॉल की बात करूँ और अओर्टिक वॉल, तो दोनों एग्जाम्पल है किसके सेमीलुनर वॉल के एग्जाम्पल्स होते हैं आपके याद है। दीज वॉल्स प्रिवेंट क्या करते हैं बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं हमारा। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ किससे बना होता है कार्डियक मसल्स का, और कार्डियक मसल क्या होती है स्पेशल टाइप की मसल्स है आपको देखने को मिलती है, जो कि मिक्सिंग है आपकी कौन सी इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स का क्या आपको मिक्सिंग हमें देखने को मिलती है। द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द एट्रिया, जो वेंट्रिकल्स की वॉल की होती है ज़्यादा थिक होती है, किससे एट्रिया से बात करते हैं हमारा, क्योंकि वेंट्रिकल्स की वॉल को तो ब्लड को पंप करना होता है आपको, राइट वाली को पंप करना होता है कहाँ पे लंग्स तक, और लेफ्ट वाली को पंप करना होता है बॉडी तक। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होती है राइट की तुलना में आपको। ए स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट इन द नोडल टिश्यू इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है आपको, है ना। आपको जो पूरा हार्ट के अंदर की बात करो तो स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है, जो कि जो नर्व कंडक्शन की कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलती है हमारी।
जिससे क्या होता है, कंडक्शन हमें देखने को मिलता है। द पेज ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। राइट अपर कॉर्नर याद रखिएगा हमारा ऑफ द राइट एट्रियम क्या होता है, सीनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, ऐसे नोड डायग्राम में देखिए आपको, ठीक है ना, सीनो ऑरिकुलर बोलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में बात रखिएगा। Another mass of tissue is seen in the lower left corner, याद रखिए lower left corner of the right atrium। दोनों एट्रियम के अंदर आपको याद रखिएगा हमारा close to the, है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होते हैं, जिन्हें एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, एवी नोड करते हैं। तो एट्रियम के अंदर आप क्या होती है, राइट साइड में दो नोड है, एक अपर साइड में क्या होता है, एस ए नोड होता है, दूसरा क्या होता है, एवी एन नोड होता है, एवी वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं हमारा। एस ए नोड क्या होता है, इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। यही क्या होती है हमारे 70 to 75 पर बीट की दर से क्या होती है, आपको एक इंपल्स जनरेट करते हैं, जिससे हार्ट हमारा धड़कता है हमारा। और एवी नोड से क्या होता है, सॉरी एस ए नोड से क्या होते हैं, आपके इंपल्स हार्ट की मसल से होते हैं, ट्रेवल करते हुए क्या होते हैं, यहाँ पे एवी नोड तक पहुंचते हैं। तो एवी एस ए नोड और एवी नोड के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है हमारा। एस ए नोड इंपल्स जनरेट करती है और हार्ट की सरफेस से होते हुए क्या हुए, एवी नोड तक पहुंचती है हमारी, है ना। और तो इसलिए क्या होता है, इसमें कुछ गैप टाइम लग जाता है। इसलिए पहले क्या होते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है हमारा। एट्रियल जो एवी नोड्स होते हैं हमारा, ये क्या होते हैं, पेस सेटर के रूप में काम करते हैं। जैसे ही वहां से ऐसे नोड से इंपल्स मिला, एवी नोड क्या करते हैं, इनको और एम्पलीफाइड करके, है ना, वापस पूरे हार्ट में क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। तो एवी नोड को हमारा पेस सेटर भी कहते हैं हमारा, और ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहते हैं हमारा। तो यहाँ पे याद रखिए, द बंडल ऑफ नोडल फाइबर, यहाँ की बात करते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल यानी एवी बंडल कंटिन्यू होता है इन फॉर्म ऑफ एवीएन विच इज पासेज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा to merge on the top of the interventricular septum and immediately divide into the right और left bundles में डिवाइड होती है हमारा। तो एवी नोड से जो कंबाइंड निकलते हैं, मतलब बंडल ऑफ हिज बोलते हैं, जो कि आपके क्या बोला, राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड होगी। दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स इन द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स, है ना। पूरी बॉडी में क्या ना छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं राइट और लेफ्ट ब्रांच से, जिन्हें क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर्स कहते हैं हमारा, जो क्या होते हैं, इंपल्स को पूरे हार्ट की सरफेस में क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। These fiber along with the right and left branches, हम क्या बोलते हैं, bundle of His कहते हैं यहाँ पे। The nodal musculature has been ability to generate, है ना, action potential without any external stimuli, यानी auto excitable। तो हमारा जो नोडल मस्कुलेचर जो हमारा बात करते हैं, हमारा ऐसे नोड की बात करते हैं, ये क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, यानी कि सेल्फ इंपल्स जनरेटिंग होता है हमारा, बात करते हैं हमारा, याद करते हैं, है ना। यहाँ पे तो हमारा हार्ट जो होता है क्या होता है, हमारा ऑटो एक्साइटेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे रखने का काम करता है हमारा। तो ऐसे हार्ट को हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल पावर होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। और जो हार्ट क्या होते हैं, हमारे जो नोड्स होते हैं, नर्व के अंडर कंडक्शन में काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट आर्थ्रोपोडा और एनालिडास के अंदर हमें प्रेजेंस होते हैं हमारा। जबकि मायोजेनिक बात करते हैं हमारा, तो कुछ मोलस्क के एग्जाम्पल है और वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं हमारा। यहाँ पे देख, इस प्रकार से हार्ट के टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं हमारा। द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कुड बी जनरेटेड इन ए माइनेट वे एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एस एन नोड की बात करते हैं, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 70 to 75 पर मिनट की इंपल्स जनरेट करते हैं। एंड इट रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रैक्शन द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को मेंटेन करती, इसलिए ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी हम यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे आवर हार्ट नॉर्मली बीट क्या होता है, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी एवरेज हार्ट बीट कहते हैं हमारा यहाँ पे, यानी 72 पर बीट्स पर मिनट कहते हैं, यहाँ पे काम करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल्स के बारे में। तो ना जब हार्ट जब पंप करता है हमारा, एक साइकिल आपका हार्ट के अंदर देखने को मिलता है आपका, है ना। एक साइकिल के अंदर जो ब्लड अंदर हार्ट के अंदर आ रहा है और ब्लड बाहर निकल रहा है आपके अंदर, उस दौरान हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं, आपको देखने को मिलता है हमारा। तो हमारा हार्ट क्या होता है, 1 मिनट में क्या होता है, आपको देखिए 72 टाइम्स बीट करता है हमारा। कितना करता है, 72 टाइम बीट करता है हमारा यहाँ पे। तो 1 मिनट में हमारा क्या कर रहा है हमारा, है ना, आपको 60 मिनट हमें देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। और इसके बीटिंग टाइम क्या हमारा 72 हमें देखने को मिलता है। तो कार्डियक साइकिल की बात करूँ तो क्या होगा हमारा 0.8 सेकेंड, देखिए आपको कितना, आपका
0.8 सेकेंड हमें एक साइकिल खत्म होने में लगेगा, यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे तो एस ए नोड जो बात करते हैं हमारा, जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्केच क्या होता है हमारा, ऐसे नोड से जनरेट होता है, एट्रिया क्या होंगे हमारे, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिन्हें बोलते हैं एट्रियल। तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना क्या कहलाता है हमारा, सिस्टोल कहलाता है, और हार्ट का रिलैक्स होना क्या होता है, डायोस्टोल कहलाता है। तो एट्रिया क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल कहते हैं हमारा। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। तो ऐसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जितना भी ब्लड एट्रिया के अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ने से क्योंकि वेंट्रिकल्स में चला जाता है। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल बाय द 30% हमें देखने को फ्लो देखने को मिलता है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय द क्या होता है हमारा, इसके बाद क्या हुआ, जो ऐसे नोड से जनरेट हुआ वो कहाँ बोला, एवीएन नोड पे पहुंचा। एवीएन नोड से क्या हुआ, एवी बंडल्स में आया हमारा, इन्हें बंडल ऑफ हिस कहते हैं। फ्रॉम द बंडल ऑफ हिस से क्या होता है हमारा, ये राइट एंड लेफ्ट ब्रांच से क्या होता है, पूरी एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर पे चला जाता है। दिस कोज द वेंट्रिकुलर मसल्स, वेंट्रिकुलर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। द एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, इस दौरान क्या होता है, एट्रिया क्या चलता है हमारे, रिलैक्सेशन में चला जाएगा, यानी डायस्टोल कंडीशन में जाएगा, एट्रियल डायस्टोल हो जाएगा। पर दूसरी जगह क्या होगा, वेंट्रिकुलर क्या हो रहा होगा आपका, सिस्टोल हो रहा होगा। कंक्लूडिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स वहां पे हमें देखने को मिल रहा है हमारा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड वॉल है हमारे, है ना, जो एवी वॉल है हमारा, एवी वॉल यानी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे बैक फ्लो को रोकने के लिए, है ना। पर प्रेशर तो जनरेट हो रहा है हमारा, तो ये प्रेशर जनरेट तो ब्लड कहाँ जाएगा फिर, तो ब्लड कहाँ जाएगा हमारे सेमिलुनर वॉल से राइट साइड से कहाँ चल जाएगा, पल्मोनरी आर्च में चल जाएगा, और लेफ्ट साइड से कहाँ जाएगा, आउटिक वॉल से होता है, आउटिक आर्च में ट्रांसफर चल जाता है हमारा। ड्यू टू अटेम्पिंग बैकफ्लो ऑफ द एट्रिया, और आपको बैकफ्लो से रोकने के लिए हमारा वेंट्रिकल से एट्रिया में जाने के लिए क्या होंगे, एवी वॉल हमारे क्या होंगे, बंद हो जाएंगे हमारे। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर, द सेमिलुनर वॉल जो प्रेजेंट है गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड के अंदर एंड ओवर्टा लेफ्ट साइड के अंदर, फोर्सफुली क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, अलाउिंग ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू पास थ्रू दिस वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे में क्या होंगे, पास ऑन चला जाएगा हमारा, सेमिलुनर वॉल ओपन हो जाएंगे हमें। द वेंट्रिकल्स नाउ क्या होंगे, उसके बाद रिलैक्स कंडीशन में चले जाएंगे, है ना। जितना कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंडीशन स्टार्ट होगी, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है ना धीरे धीरे क्या होगा, फॉल होगा, जिससे क्लोजिंग ऑफ द क्या होंगे, दोनों सेमिलुनर वॉल क्या होंगे हमारे, क्लोज हो जाएंगे, जिससे बैक फ्लो हमारा क्या होगा, प्रिवेंट करने के लिए दोनों वॉल क्या होंगे, सेमिलुनर वॉल को तेजी से बंद हो जाएंगे, ताकि जो वॉल ग्रेट आउटा में गया है या पल्मोनरी वापस ना आ जाए। तो सेमिलुनर वॉल का क्या हमारा क्लोजिंग हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एवी वॉल का क्लोज होना और सेमिलुनर वॉल के क्लोज होने से क्या होता है, कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे, जिन्हें बोलते हैं हार्ट साउंड्स कहते हैं हमारा। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्या हो जाएंगे हमारे, ओपन हो जाते हैं, एंड पुश ओपन बाय द प्रेशर, क्योंकि एट्रिया में ब्लड आ रहा है, क्योंकि एट्रिया में डायस्टोल था, ब्लड इकट्ठा हो गया, और जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर कम हुआ, एट्रिया से ब्लड क्या हुआ, तेजी से क्या हुआ आपका वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाता है हमारा, है ना। on the blood which is begin empties into the vein, जो कि वेन से हमारा क्या होगा, एट्रिया, और एट्रिया से वेंट्रिकल, यानी कि 75% यहाँ पे फिलिंग आपकी वेंट्रिकल की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। सो ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली टू द वेंट्रिकल्स, है ना, दिस वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन रिलैक्स, है ना। तो इस दौरान क्या होता है हमारा, जब फिलिंग हो रही है इस दौरान, तो एट्रिया भी रिलैक्स कंडीशन में है आपका, और वेंट्रिकल्स भी क्या हमारा रिलैक्स कंडीशन में है। इस पूरे हार्ट कंडीशन, हार्ट क्या होता है हमारा पूरा रिलैक्स होता है, इसे बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल कंडीशन कहते हैं, है ना। सून एज, इसके बाद क्या होगा, ऐसे नोट जनरेट करेगा, न्यू एक्शन पोटेंशियल लगेगा, है ना, इवेंट डिस्क्राइब ओवर, दोबारा रिपीट होंगे आपके, और द सीक्वेंस एंड प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, इसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल कहते हैं। द सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइकिल रिपीटेड इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल कहलाती है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल के साथ मिला होता है हमारा। द हार्ट बीट क्या होता है, 72 टाइम्स पर मिनट हमें देखने को मिलती है। डेट मैनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म पर मिनट, एक से ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। द ड्यूरेशन कार्डियक साइकिल क्या होगा, 0.8 सेकेंड हमें देखने को मिलता है हमारा।
During a cardiac cycle, each ventricle pump about 70 ml of blood, which is called the stroke volume. जब ventricles का क्या होगा, सिस्टोल होता है हमारा, इस दौरान क्या होता है, प्रत्येक चैम्बर से हमारा क्या होता है 70 ml ब्लड क्या होता है हार्ट से पास होता है हमारा, जिसे हम क्या बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं हमारा। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे आपको, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट, तो हमारा क्या होगा, कार्डियक आउटपुट पर मिनट आ जाएगा। आपको कार्डियक आउटपुट जनरेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका कार्डियक आउटपुट जनरेट, CO उसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हमारा 70 है ना, हार्ट बीट क्या हमारी 72, तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा आपको अप्रोक्सीमेट 5 लीटर। कितना होता है लगभग 5 लीटर, और इतना ही ब्लड हमारी बॉडी में मौजूद है। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है आपका 5 लीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट तो गिव द कार्डियक आउटपुट हमें देखना है। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप बाय द ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक वेंट्रिकल से पर मिनट जितना ब्लड पास होगा हम क्या करते हैं कार्डियक आउटपुट कहते हैं, जो लगभग कहते हैं 5000 ml या 5 लीटर इन हेल्थी इंडिविजुअल्स में हमें दिखाई देता है। यहाँ पे द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब बॉडी में क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम को हम क्या अल्टर करने की पावर भी होते हैं, एज वेल एज द हार्ट रेट एंड द देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो आपको क्या होता है, आपके हार्ट रेट आप कम ज़्यादा अगर हो जाएंगे तो आपका कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा चेंजेज हमें देखने को मिलता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलैक्स कंडीशन में यहाँ पे तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो कार्डियक आउटपुट भी कम। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपका क्या होगा हार्ट बीट बढ़ जाएगी, तो कार्डियक आउटपुट भी आपका क्या होगा बढ़ जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट की बात करूँ आपको इज टू बी मच हायर देन ऑर्डिनरी मेन से ज़्यादा होता है, क्योंकि एथलीट को क्या होती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई की ज़्यादा डिमांड होती है यहाँ पे देखने को मिलती है हमारा। तो यहाँ पे इस तरह से एक एथलीट के अंदर ज़्यादा कार्डियक आउटपुट आपको देखने को मिलता है हमारा। During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced, which can be easily heard through the stethoscope. तो हार्ट साउंड को मेजर करने के लिए क्या होता है एक इंस्ट्रूमेंट का जो बोलते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं हमारा। इसको लिनेक ने डिस्कवर किया था आपको, है ना। द फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होता है हमारा लब के रूप में सुनाई देता है हमारा, है ना, विच इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल। तो लब साउंड किसकी वजह से आया आपका एवी वॉल के क्लोज होने की वजह से हमें देखने को मिलता है हमारा। फिर द सेकंड हार्ट साउंड क्या होता है डब के रूप में आता है हमारा, इट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल, है ना, अवोर्टिक और पल्मोनरी वाज के होता है। दीज साउंड्स आर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस के रूप में हमें जाने जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लब साउंड होता है बेटा हमारी इसका जो इंटेंसिटी क्या होती है हमारी कम हमें देखने को मिलती है, पर टाइम पीरियड क्या होता है ज़्यादा होता है, लब ऐसे में देखने को मिलता है। और जो डब साउंड है इसकी इंटेंसिटी क्या होती है ज़्यादा, पर टाइम डब ऐसा लब डब इस तरह से हमारे साउंड हमारा यहाँ पे सिग्नल। और इनका साउंड में इंटरचेंजेस होना कुछ इंटरफेयर आना हमारा क्या होते हैं हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स को हमें क्या होता है इंडिकेट करने का काम करता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में, यानी कि ECG। तो ECG की खोज जो की थी हमारा इंथोवन ने की थी, इंथोवन साहब ने की थी हमारे यहाँ पे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG हमारा कहते हैं हमारा। और पेपर पे जो हमारा जो डायग्राम जो आपको लाइनिंग हमने देखी होगी अपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाती है। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के लिए हमें यूज कहता है। ECG इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक नॉर्मल ECG आपने देखा होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने वहाँ पे पेशेंट के साथ लगा होता है, वहाँ पे पिप 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 जैसे साउंड हमें सुनाई देते हैं, आपके अन्य देखा होगा। तो वो और आपको यहाँ पे ऊपर नीचे एक ग्राफिकल आपको फॉर्म, तो ये क्या हमारा ECG को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बना होता है P वेव से आपका बना हुआ हमारा, तो है ना, एक होता है QRS कॉम्प्लेक्स इसमें देखने को मिलता है, और तीसरा होता है T वेव के रूप में हमें देखने को मिलता है। और तीनों को अलग अलग हमें क्या हो सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है। देख लीजिए P फिर Q के बाद नीचे आके वापस R जा रहा है, फिर S से नीचे आके S जा रहा है, और T आपको देखने को मिलता है आपको, ठीक है ना। तो आप उसके बाद बनाइए, और कई बार इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। P वेव क्या बताता है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, और T हमारा क्या बताता है, यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम तो एक एक चीज के बारे में समझिए बेटा। मैं ईच पीक ऑफ द ECG इज आइडेंटिफाइड विद अ लेटर
फ्रॉम P टू T तक हमें कोरस्पॉन्ड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब P वेव की बात करते हैं हमारा, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन यानी डीपोलराइजेशन को फ्लो कर रहा है। यानी यहाँ पे एट्रिया का क्या हो रहा है हमारा, सिस्टोल हमें देखने को मिल रहा है हमारा, विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। यानी क्या होता है, पी वेव हमें एट्रियल सिस्टोल्स के बारे में बताता है हमारा। उसके बाद क्या हुआ, गैप आ गया आपको, क्योंकि एट्रिया से आपके वेंट्रिकल्स तक इंपल्स पहुंचने में क्या लगा, टाइम लगा हमारा। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, है ना, विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को बता रहा आपको। तो पी वेव ने एट्रियल सिस्टोल को बताया, है ना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ने क्या बताया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताया, याद रखिए हमारा। तक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू मार्क से स्टार्ट होता है एंड बिगिन टू द स्टोल्स को करता है। टी वेव बाद में करता है रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स, है ना, फ्रॉम द एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। अब यहाँ पे क्या होता है, टी वेव जब आएगी तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपको याद है। तो टी वेव जो आपको वेंट्रिकुलर डायस्टोल को रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों चीजों को आप याद रखें। द एंड ऑफ टी वेव, द एंड ऑफ द सिस्टोल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको। By the counting the number of QRS complex that occurs in a given time period, one can be determine the heartbeat rate of the individuals को आप क्या करते हैं, आपको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स के गैप में आपको देखने मिलती है, और ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है आपको, तो उनको आप काउंट करके भी हार्ट बीट का भी पता लगा सकते हैं। तो ईसीजी को रीडिंग किया जाता है इसी प्रकार से। एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल शेप इंडिकेट द पॉसिबल एबनॉर्मलिटी, जो डिजीज के बारे में हमें शो करता है हमारा। हैंस इट इज अ ग्रेटर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हमें बताता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशंस के बारे में। तो हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में। द डबल ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय द फिक्स रूट थ्रू द ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है, यानी आर्टरी और वेन में ही फ्लो करता है। आर्टरी और वेन जो होता है कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी होती है आपकी। जो इनर लाइनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं, है ना, की बनी होती है, जिसे ट्यूनिका इंटीमा भी कहते हैं हमारा। मिडिल लेयर जो होती है स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है, जिन्हें ट्यूनिका मीडिया भी कहते हैं हमारा। और एक्सटर्नल लेयर जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी होती है, जिन्हें ट्यूनिका एक्सटर्ना भी कहते हैं हमारा। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन देन इन द वेन्स। तो यहाँ पे जो वेन्स की और इसकी बात करूँ आपको, आर्टरीज की बात करें तो तीनों में क्या होता है, डिफरेंट लेयर प्रेजेंट होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो बेसिक डिफरेंस हमारा कहता है ट्यूनिका मीडिया की जरूरत है, जिसमें क्या होती है आपकी स्मूथ मसल्स आपके देखने को मिलती है आपकी, है ना, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। जो ट्यूनिका मीडिया होती है उसकी जो आर्टरी की वॉल जो होती है उसमें थिक होती है हमारी, है ना, यहाँ पे, क्योंकि उसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी प्रेजेंस होती है। जबकि वेन्स जो होती है ना हमारी, वेन्स क्या होती है हमारी, उसमें ट्यूनिका मीडिया क्या होती है, थिन प्रेजेंस होती है, क्योंकि आर्टरी के अंदर ब्लड क्या होता है, हाई प्रेशर से फ्लो होता है हमारा, है ना, यहाँ पे। इसलिए आर्टरी की वॉल क्या होती है आपकी, थिक होती है, जबकि वेन्स में क्या होता है, ब्लड क्या होता है, यूनिफॉर्म एक प्रेशर में फ्लो करता है हमारा, तो वहाँ पे उसकी वेन क्या होती है, वॉल जो होती है हमारी पतली दिखाई देती है। तीसरी बात करते हैं आर्टरी की, जो लूमन की बात करें तो लूमन क्या होता है, थोड़ा सा नैरोवर होता है, आपको देखने को मिलता है हमारा। और साथ साथ हमें क्या होता है, आपको यहाँ पे वॉल एब्सेंट होते हैं हमारे आर्टरी के अंदर, जबकि वेन्स के अंदर क्या होते हैं, लूमन वाइडर होगा और फ्लो को क्या होता है कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे क्या होते हैं, वॉल प्रेजेंट्स होते हैं, वेन्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। सब ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल्स, है ना, एंटर इनटू द पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आता है आपको, वेयर द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप इनटू द आउटर के अंदर ब्लड पंप होता है। द डीऑक्सीजन ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी and pass into the lungs, from where the oxygenated blood is carried out by the pulmonary vein into the left atrium। तो देखिए आपको एक और देखिए वेन और आर्टरी का डिफरेंस आपको, वेन आर्टरी जो होती है आपकी देखिए वो हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके जाती है, अब याद रखिएगा आपको, जबकि जो वेन्स होती है आपकी ऑर्गन से क्या होती है, हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है। दूसरा मेजर डिफरेंस देखिए, हार्ट के अंदर आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, जबकि वेन्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, हमारा जो पल्मोनरी वेन है हमारी लंग से क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लेफ्ट एट्रियम में लेके आती है, एक्सेप्शन के रूप में हमें वो ध्यान रखने का आपको यहाँ पे। ऐसे पल्मोनरी आर्टरी की बात करता हूँ आपको, जो क्या होता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ क्या होती है, ब्लड को डीऑक्सीजन ब्लड को लेके जाती है, तो ये एक्सेप्शन के रूप में है, याद रखिएगा। द पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तब जब ब्लड आपके क्या होते हैं, हार्ट से क्या होता है आपके लंग्स की तरफ जाता है, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं हमारा, है ना। The oxygenated blood entering into the aorta carried by the network of arteries, arterioles and capillaries। तो क्या होता है आपके लार्ज आर्टरी होती है, उसे aorta बोलते हैं। aorta आगे चल के आर्टरीज में डिवाइड होती है, आर्टरीज आर्टीरियोल्स में डिवाइड होती है, और आर्टीरियोल्स में सबसे फाइन यानी क्या होती है, कैपिलरीज में डिवाइड होती है टू द टिश्यू लेवल पर जाके। वेयर द डीऑक्सीजन ब्लड इज कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ द क्या होते हैं, वेन्यूल्स बनाती है, वेन्यूल्स मिलकर क्या बनाती है, वेन्स बनाती है, वेन्स मिलकर क्या बनाती है, वेना केवा बनाती है, और ये आगे चल के क्या होती है, राइट एट्रियम में खुल जाती है। तो ये पूरा सिस्टम क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशंस का फॉर्मेशन करता है हमारा। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड क्या काम करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यूज को पहुंचाता है हमारा, एंड टेक CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस यहाँ से बॉडी से दूर ले जाने का काम करते हैं यहाँ पे वेन्स वाला सिस्टम्स। ए यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लीवर कॉल्ड द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब यहाँ पे आप देखिए आपका आर्टरीज क्या करती है, आपको देखिए आपको हार्ट से ब्लड क्या होती है, बॉडी पहुंचा रही है आपको, और ना वेन्स क्या करती है, आपको बॉडी से ब्लड क्या कर रही है, आपको हार्ट में पहुंचाती है। बट यहाँ पे एक वेन्स का अलग काम होती है। वेन्स क्या करती है, आपको क्या होती है, देखो वेन्स का काम क्या, आपको बॉडी से ब्लड को क्या, और सॉरी ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट किया और इसने क्या किया, हार्ट को पहुंचा दिया। ये किसका काम है, आपका वेन का। पर कुछ स्पेशल वेन्स होती है जो होती है एक ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करती है और इसको क्या करती है, दूसरे ऑर्गन में डाल देती है, और दूसरे ऑर्गन के बाद फिर ब्लड क्या होता है हमारा, हार्ट में पहुंचता है हमारा। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टल। तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे एक पोर्टल सिस्टम ह्यूमन में पढ़ता तो बोलता है, एक होता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के से बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ऐसे ही हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम्स प्रेजेंट होता है, हमें देखने को मिलता है हमारा। The hepatic portal system carries blood from the intestine to the liver before it deliver to the systemic circulation में पहुंचाने से पहले। तो बाईपास होता है ये लीवर से बाईपास। स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ब्लड एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेशन के लिए होता है स्पेशल। तो हार्ट, अब हार्ट तो क्या होता है, खुद ब्लड कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, आपको ध्यान रखते हैं आपको, पर हार्ट की वॉल को भी तो क्या चाहिए, हमारा ब्लड की सप्लाई चाहिए। तो हार्ट की ब्लड सप्लाई को, ब्लड सप्लाई देने वाले को क्या बोलते हैं, सिस्टम को क्या बोलते हैं, कोरोनरी सिस्टम कहते हैं। इसे बोलते हैं कोरोनरी। आर्टरी होती है जो हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती है और वहां से ब्लड को वापस लाने वाला काम करती है कोरोनरी वेन्स प्रेजेंस होती है आपको। तो यहाँ पे सर्कुलेशन देखते हैं, ये पल्मोनरी सिस्टम है, आपको देखो हार्ट से ब्लड कहाँ आता है, आपका लंग्स में, और यहाँ से क्या होता है, बॉडी में जाता है। इसे क्या कहते हैं, हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशंस कहते हैं। आपको देखिए आपको यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, स्मूथ मसल्स, ये आपके होते हैं, आर्टरी दे रखी है, ये वेन्स दे रखी है, और ये कैपिलरीज के पिक्चर्स दे रखे हैं आपको। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, हमने एक एक चीज़ को समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है हमारी। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसे देखना है। सो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड, है ना, इंटरेस्टिकली, है ना, अंदर से ही हमारी कंट्रोल होती है, यानी ऑटो रेगुलेटेड होती है। स्पेशलाइज मसल्स होते हैं ना, हमारा मस्कुलर हार्ट प्रेजेंस होता है हमारा, जो कि नोडल टिश्यू होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट कहते हैं हमारा। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो तो होती है मायोजेनिक हार्ट के द्वारा, यानी ऐसे नोड के द्वारा होती है। पर जब स्पेशल परफॉर्मेंस करनी होती है तो उसका कंट्रोल क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या होता है, कार्डियक सेंटर होता है, उसके द्वारा इसको क्या होता है, हार्ट की एक्टिविटी को क्या होता है, अल्टर किया जाता है हमारा। तो स्पेशल न्यूरल सेंट्रल्स इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा आर मॉडरेट द कार्डियक फंक्शंस थ्रू द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिस्टमेटिक नर्व, यानी पार्ट ऑफ ANS सिस्टम की बात करते हैं, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। जो क्या होता है, ऑटोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा क्या करता है, हार्ट रेट को क्या करता है, हमारा हार्ट बीट को क्या करता है, बढ़ाने का। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन
और कार्डियक आउटपुट को क्या करता है हमारा, बढ़ाने का काम। कौन सा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स की हम बात करते हैं हमारा। ऑन द अदर एंड जो कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल होता है, अनदर कंपोनेंट ऑफ द एएनएस होता है, थ्रू द वेगस नर्व के द्वारा डिक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट को क्या करता है, डिक्रीज करने का काम करता है, और स्पीड ऑफ कंडक्शन एंड द एक्शन पोटेंशियल देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। तो याद रखा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हार्ट बीट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हार्ट बीट को क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है हमारा। इसके अलावा हार्मोनल सिस्टम भी होता है, यानी एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स प्रेजेंस होते हैं, जो भी क्या करता है, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन की बात करूं या थायरोक्सिन की बात करूं, ये क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। यानी एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, या दूसरा नाम एड्रिनलिन नॉन एड्रिनल कहते हैं, ये कहते हैं, और थायरोक्सिन कार्डियक आउटपुट को करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं यहाँ पे। तो शॉर्ट में हम बात करते हैं, यानी कि एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन की बात करूं और थायरोक्सिन की बात करूं, तो ये सब चीज़ क्या करते हैं, हमारे हार्ट रेट को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। और इसके अलावा जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम की बात करूं, ये भी हार्ट रेट को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है हमारा, और जो क्या होता है, वेगस नर्व के द्वारा होता है, एसिटिल कोलिन के सिक्रेशन के द्वारा होता है, ये हार्ट रेट को क्या करता है, हमारा कम करने का काम करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट पार्ट में चलते हैं, हमारा डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं हमारा। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाइपरटेंशन इज ए टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल मेथड। तो ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है, देखिए बेटा, हमारा हार्ट में क्या होता है, ब्लड कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड क्या होता है, फ्लो करता है। जब ब्लड फ्लो करेगा, है ना, फ्लो करते हुए क्या होता है, इसकी लेटरल वॉल पे क्या होता है, एक प्रेशर एग्जर्ट करता है हमारा। क्या करता है हमारा, इसकी लेटरल वॉल पे ब्लड फ्लो करेगा ना, तो इसकी वॉल पे क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करता है। इसी प्रेशर को जो क्या कहते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड फ्लोइंग के द्वारा ब्लड वेसल्स की लेटरल वॉल पर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं हमारा। यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। दिस इज मेजर बाय द 120 mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर से, यानी कि स्पिग्नोमेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को क्या होता है, मेजरमेंट किया जाता है ना। तो यहाँ पे इसको प्रेशर जो होता है दो तरीके के हमारे, एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। एक नॉर्मल पर्सन की बात करो तो 120/80 mm ऑफ Hg में इसको नापा जाता है। तो यहाँ पे जो 120 की बात करते हो, जो हायर है, इसको हम क्या होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो लोअर होता है, जो 80 mm ऑफ Hg बोला नॉर्मल पर्सन का, दूसरा हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं हमारा, या रेस्टिंग प्रेशर भी कहते हैं। इफ रिपीटेड चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें, अगर बात करें 140/90 हमारा चल गया, तो 140 क्या होगा, ओवर हायर हो गया, 120 से ज़्यादा हो गया, और लोअर प्रेशर डायस्टोलिक भी हो, नॉर्मल से बड़ा हुआ है। ये क्या हुआ, नॉर्मल पर्सन में हायर देखने को मिल रहा है। इससे हम क्या कहते हैं, है ना, इट शो हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक हाइपरटेंशन कंडीशंस को रिप्रेजेंट करेगा हमारा। ब्लड फ्लो प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज के कारण ऐसा देखने को मिलता है, एंड आल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन और किडनी को भी क्या करेगा, अफेक्ट करता है, यहाँ पे प्रेशर से मेंटेन करता है हमारा यहाँ पे। और अगर ये प्रेशर क्या होगा हमारा, इस नॉर्मल से हमारा क्या होगा, कम करने को देगा, यानी कि 110/70 हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, लो प्रेशर हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेंशन कंडीशन कहते हैं यहाँ पे, यानी लो ब्लड प्रेशर हमें कहते हैं हमारा। नेक्स्ट में कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसे CAD भी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स को सप्लाई करती है, उसमें अफेक्ट करती है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं हमारा। इट इज कोज बाय द क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, आर्टरी की वॉल में अंदर क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है, फैट डिपॉजिट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा इन द फाइबर टिश्यू विच मेक द लूमन ऑफ द आर्टरी क्या होती है, लूमन की होती है ना, नैरोबर हो जाएगा। जैसे नैरोबर होने से प्रेशर क्या होगा, आपका कम फ्लो होगा, आपका ब्लड जो ऑर्गन को ब्लड फ्लो होना चाहिए जितना अमाउंट में, उतना प्रेशर नहीं होगा वहाँ पे, है ना। इसी कंडीशन क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। यहाँ पे एक प्रकार से धीरे धीरे ब्लॉकेज हो सकता है यहाँ पे। एंजाइना, इट इज आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरलिस भी कहते हैं हमारा, है ना। सिम्टम्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरलिस क्या होता है, सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, पेन क्या होगा, आपको पेन दिखा है, व्हेन अपीयर नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट। ये जनरली क्या होता है, जब हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है हमारा, तो इसमें एंजाइना पेक्टोरलिस के सिम्टम्स के रूप में दिखाई देता है। ऐसा आपको क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है हमारा, है ना। चेस्ट में पेन होना एंजाइना पेक्टोरलिस कहलाता है हमारा। एंजाइना कैन अकर्स इन अ मैन
वोमेन इन एनी एज, कभी भी हो सकता है, बट मोर कॉमन इन द मिडिल एज पर्सन के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है हमारा एंजाइना पेक्टोरलिस। इट अकर टू द कंडीशन डेट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, जब कभी ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है तभी ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में, बोलते हैं हमारा हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली थ्रू द मीट ऑफ नीड ऑफ द बॉडी, जितना ब्लड की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर बॉडी हमारा हार्ट उतना ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, इसे हम क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर कहते हैं हमारा। इट इज समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, बिकॉज कंजेशन इज द लंग, ऐसे लंग्स में क्या होता है, कंजेशन होने की वजह से भी ऐसा होता है, इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द हार्ट डिजीज कहलाते हैं हमारा, है ना, हार्ट फेलियर का एक रीजन है हमारा। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम ऑफ कार्डियक अरेस्ट, है ना, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर में दोनों में अंतर है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट की ब्रीथिंग ही स्टॉप हो जाए किसी कारण से, हम क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। जबकि हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, हमें देखने को मिलता है। ऐसे एक और स्टेट होती है हमारी हार्ट अटैक, व्हेन द हार्ट मसल्स जो होती है हमारा सडनली डैमेज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, और जब कभी क्या होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी के क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से क्या होता है, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई अगर हार्ट मसल्स को नहीं पड़ेगी तो मसल्स कंप्लीटली काम नहीं कर पाती है, इससे भी हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कैसे है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं हमारा, याद रखिएगा हमारा। तो ये तीन हमारे हार्ट फेलियर से रिलेटेड डिजीजेज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक एक पॉइंट को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश की गई है आपको। अगर आपको कोई इसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट्स को छोड़ दीजिए। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय स्कोर चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।